गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सोम्या उस्मान। गाइस, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन अगर पॉलिटिकल देखें तो बहुत वर्स्ट है और अगर फिनेंशियल देखें वो भी बहुत अच्छी नहीं है। वर्स्ट के जो है वो सिचुएशन चल रही है आजकल। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में इलेक्शन क्यों डिले हो रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो 60 डेज़ के अंदर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं, लेकिन उससे पहले अनाउंसमेंट होती है तो वो अनाउंसमेंट नहीं हो रही। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीक़ेकार अपनाया हुआ है गवर्नमेंट ने और इसके पीछे पूरी पीडीएम का हाथ है। लेकिन पीडीएम में जरदारी साहब, फजल रहमान साहब पीछे हट गए हैं, उनके कोई इस मुतालिक बयान नहीं आ रहे। आगे आगे हुकूमत को धकेला गया है नून लीग को, और नून लीग की सिचुएशन ये है कि शहबाज शरीफ खुद को सीएम समझ रहा है, वो पीएम लग भी नहीं रहा और वो खुद को समझता भी नहीं है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। गाइस, उनकी जो हुकूमत की सारी जो है वो पॉलिसी इस वक्त ये नज़र आ रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाए। उनके अरेस्ट होने से क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान में मईशत की जो सिचुएशन है वो क्या बेहतर हो जाएगी? ये अहम सवाल है, क्योंकि जो है वो पाकिस्तान में अब बहुत मसाइल चल रहे हैं और जो है वो 90 डेज़ तक जो इमरान खान साहब जो है इस बात का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम असेंबलीज़ को तहलील करेंगे तो फिर गवर्नमेंट मजबूरन वो इलेक्शन करवा देंगी, क्योंकि उन्होंने एक आईनी बात की थी कि 90 डेज़ तक तो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कराने की पाबंद है। लेकिन आपने देखा कि निगरान सेटअप का जब ये नाम अनाउंसमेंट हुए तो उस वक्त गवर्नर साहब को वो इलेक्शन की डेट भी अनाउंस करनी थी साथ साथ, लेकिन वो अभी तक नहीं अनाउंस हुई, जो कि कोर्ट में मामला चल गया है। और फिर इससे ज़ाहिर ये होता है कि इलेक्शन जो है वो डिले होती नज़र आती है। और दूसरी अहम बात ये है कि कल जो है वो शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब की बातचीत हुई है, जिसमें जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे 3 महीने के बाद। ज़ाहिर सी बात है वो होंगे भी कैसे? अभी तक तो अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, अभी तक तो उसकी डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई, तो कैसे होंगे? दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला का जो वो तकर्री है उसका भी जो है वो चैलेंज किया गया है, उसकी तकर्री को कोर्ट में। तो अब ये भी कोर्ट में फैसला आना है कि इधर ये जो हमारे वज़ीर आला, ये वज़ीर आला रहेंगे निगरान या नहीं रहेंगे। और उससे भी जो गैर कानूनी, ज़ाहिर सी बात है कोर्ट तो देखेंगी कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन में तो 90 डेज़ तक लिखा हुआ है कि भाई 90 डेज़ तक वो उनको करनी है। तो आगे चलकर ये मामला बहुत बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन नहीं करवाई 90 डेज़ तक तो बहुत आईनी बहरान आएगा। तो गाइस, क्या पीटीआई के रहनुमाओं को इस तरह अरेस्ट करके पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे? क्या ये हमारी गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी जो है वो ज़ोर लगा रही है कि किस तरह ये जो रहनुमा हैं पीटीआई के, इन पर मुख्तलिफ जो है मुकदमा लगा कर इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, तो इससे क्या पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे? पाकिस्तान इस वक्त चाह रहा है, पाकिस्तान की आवाम चाह रही है कि उनको सस्ती कुछ रिलीफ मिले। वो चाह रही है कि उनको आटा कुछ सस्ता मिले और पेट्रोल की जो हाई कीमत जा रही है उनमें उनको रिलीफ मिले। पाकिस्तान की आवाम चाह रही है कि बिजली जो है वो उनके घरों में आए और कराची की आवाम चाह रही है कि उनको पानी मिले। गाइस, तो ये सारे बुनियादी जो मसाइल हैं जिससे आवाम जो है वो बहुत परेशान दिखाई नज़र आ रही है। दूसरी जानिब आईएमएफ की अगर बात करें तो आईएमएफ की एक ही जो है वो बात थी कि किसी तरह रुपए की जो वैल्यू है वो डिवैल्यू की जाए और उसके बाद ही वो कर्जा देगी। तो इसहाक डार ने मजबूरन, ये एक मजबूरी है इसहाक डार की आईएमएफ की शर्त मानना, क्योंकि अगर वो आईएमएफ की शर्त ना मानते तो वो जो है वो फिर मसले पाकिस्तान के और भी बढ़ सकते थे। और अब डिवैल्यू करने से भी पाकिस्तान के मसले हल नहीं हुए। आप खुद देखेंगे 23 के बाद जब ये आईएमएफ आएगी और बातचीत होंगी और कर्जा भी देगी, उसके बाद भी पेट्रोल की, बिजली की और दीगर जो अशियात हैं उन पर बहुत भारी भारी टैक्सेस भी लगाए जाएंगे और उनकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होंगी। तो गाइज़, ये जो है वो फिर हम कह रहे हैं कि ये एक मजबूरी थी। अगर पाकिस्तान में जो वज़ीर हमारे फिनांस मिनिस्टर ने वो अगर डिवैल्यू रुपए की कीमत ना करते तो फिर क्या होता? फिर पाकिस्तान खुदा न खासा श्रीलंका हो सकता था।
गाइस अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, फिनेंशियल इमरजेंसी की, जो कि गवर्नमेंट को उसकी तरफ कोई तवज्जो नज़र नहीं आ रही। सिर्फ अब आवाम क्या देखेगी, अब जो है इमरान खान साहब एक आईनी बात रख कर आगे उन्होंने असेंबली तहरीर की, आगे वोट जब लेने आएगा तो आवाम उनकी सुनेगी, वो सुनेगी कि जो है इमरान खान साहब को किस तरह उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उतारा, फिर उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, उनके खिलाफ लीगल जो है तोशा खाना के जो गिफ्ट्स हैं वगैरह उनके जो हैं वो बनाए गए मुकदमात। तो गाइस इससे क्या होगा, इससे फिर इनका वोट बैंक ख़राब होगा। और एक सहाफ़ी ने बहुत ज़बरदस्त बात कही, बहुत ही जो हमें अच्छी लगी, वो ये बात उन्होंने कही कि लाहौर में निकले शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ वगैरह आए और आवाम में निकले लाहौर में, उनको खुद पता चलेगा कि उनकी आवाम जो है लाहौर की वो उनको किस तरह फेस करती है। मतलब ये है कि उनको जो है वो गालियाँ दे देकर अगर आवाम ना भगाए तो आप खुद भी देखेंगे। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी है, वो भी खामोश है, महंगाई है, क्या है, उनकी हुकूमत है, ज़ाहिर सी बात है PDM का वो हिस्सा है, वो इतना खुद को एक जो है वो सियासतदान समझते हैं, लेकिन उनके पास कोई मसले का हल नहीं है पाकिस्तान में जो मसाइल हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।